अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हमने लास्ट क्लास में पूरा जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स मैंने बताए थे, जिसके अंदर हमने इफ़ एल्स एलिफ कैसे काम करता है सब देखे थे, राइट। तो देखिए माँ, अब हमने यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट्स में कंट्रोल स्टेटमेंट्स में दो चीज़ें सीख ली, राइट। कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर फॉर लूप कैसे काम करता है हमने देख लिया। कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर फॉर लूप कैसे काम करता है हमने देखा। एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर इफ एल्स एलिफ ये कैसे वर्क होते हैं हमने देख लिया। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताने चाहती हूँ इसके रिलेटेड, जितना भी अब तक हमने सीखा है फॉर लूप और इफ एल्स एलिफ, तो इन दोनों को मिलाकर हमको कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए मत, ध्यान से सुनिए। आपको टू लॉजिक्स अच्छे से पकड़ना है। अगर प्रॉब्लम में अगर आपको सपोज मान लो अगर आप फॉर लूप में कोई भी एडिशन वाला प्रॉब्लम कर रहे हैं, फॉर लूप के अंदर अगर आप कोई भी एक एडिशन वाला प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो एक वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना है जिसमें आपको ज़ीरो स्टोर करना है। सपोज मान लीजिए आपको t इज इक्वल्स टू ज़ीरो आप डिक्लेयर करेंगे अगर ये एडिशन का होगा। अगर सपोज मान लो आप फॉर लूप में ही मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ कर रहे हैं, यानी कोई भी लॉजिक मल्टीप्लिकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप एक वेरिएबल लिखेंगे जिसके अंदर आप वन वैल्यू को स्टोर करेंगे। बस इतना ध्यान रखें हम। ये कैसे काम करते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ओके। सेकेंड, ओके ध्यान से सुनिए। मैं एक एग्जांपल आपको समझाती हूँ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। सपोज मान लीजिए 5 फैक्टोरियल आपको फाइंड आउट करना है। अगर आपसे प्रॉब्लम में पूछा जाएगा कि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो आप क्या करेंगे। 5 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 5 फैक्टोरियल मतलब इसका जो भी आंसर होगा आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा ऑपरेटर ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन, राइट। यहाँ पर कौन सा ऑपरेटर यूज़ हो रहा है माँ, मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी मल्टीप्लिकेशन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर आप वन को स्टोर करेंगे, ओके। सपोज मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल आपको समझाती हूँ। आपको फाइंड आउट करना है 5 फैक्टोरियल की वैल्यू। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसके लिए ध्यान से सुनिए। एक वेरिएबल मैं क्रिएट करूंगी। सपोज मान लो मैं एक वेरिएबल t क्रिएट करूंगी और उसमें वन वैल्यू को स्टोर करूंगी, ओके। अब यहाँ पर हम फॉर लूप लिखेंगे। अब देखिए ध्यान से सुनिए, मुझे यहाँ पर 5 4 3 2 1 यानी 1 से लेकर 5 तक वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगी, फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 to 6। इस तरीके से लिख सकते हैं हम। यस मैम। ओके तो यहाँ पर हमें 5 यस मैम। वैल्यूज आ जाएंगे। अब जैसे ही आप देखिए आप 1 to 6 लिखेंगे रेंज, तो आपकी वैल्यूज क्या रहेंगे यहाँ, 1 2 3 4 5। अब आई हमारा पहले किसको पिक करेगा, 1 को पिक करेगा। 1 को पिक करके जैसे ही लूप के अंदर आएगा तो आप यहाँ पर लॉजिक लिखेंगे। देखिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, टी जो ऑलरेडी मैंने यहाँ एक वेरिएबल बना के रखा है ना, वो मल्टीप्लाई हो जाए ये इस आई से, ओके। अब बताइए मुझे टी में क्या है, टी वेरिएबल में वैल्यू क्या है, 1 1 अब ये आई में क्या वैल्यू है, 5 5 5 है। आई किसको पिक करेगा 1 फर्स्ट, to 5। अच्छा 1 1 1 1 अब 1 इंटू 1 क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन 1 1 1 आएगा। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों का जो मल्टीप्लाई हुआ मैं इसको टी में जाके स्टोर करूंगी, ओके। तो अब टी में क्या रहेगा, एज इट इज जहाँ पर टी में 1 है 1 ही रहेगा, 1 ओके। ओके ये लूप एंड हुआ। फिर लूप क्या होगा, इटरेट होगा। अब आई की वैल्यू किसको पिक करेगा माँ, 2 2। तो अब आई में कौन है, आई में कौन है, 2 है। 2 अब ये जैसे ही लूप अंदर आएगा, अब बताइए टी में क्या है, टी वेरिएबल में क्या है, 1 1। 1 आई में क्या है, 2 3 3 है, 2 2 2 2। 2 तो 1 इंटू 2 क्या होता है, 2 2। तो 2 ये अब टी में यहाँ पर टी 1 वैल्यू से क्या अपडेट हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 समझ में आ रही है बात। अब आई किसको Yes, पिक ma'am. करेगा, यस अब आई किसको पिक 3 करेगा, 3। 3 अब आई की वैल्यू यहाँ पर 3 है। टी में क्या है, टी में क्या है 1 हमारे पास, 2 है। मल्टीप्लाई 2 आई में क्या है, 3 1 है। 2 इंटू 3 क्या होगा, 3 2 इंटू 6 3 6। अब 6, अब ये टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 6 हो जाएगी, ओके। समझ में आ रही है बात। फिर Yes. आई किसको पिक करेगा माँ,
4. 4। टी में क्या 4 है, into 6. क्या आएगा आंसर, क्या 24. आएगा आंसर 24। तो अब टी में क्या 24. अपडेट हो जाएगा 24। 24. अब आई 20 किसको पिक करेगा 5. 5। 24 इंटू 5 क्या होगा 5. आउटपुट 120। तो टी में अब कौन आ 120. जाएगा 120। 120. ओके, जैसे ही आप प्रिंट ऑफ टी करेंगे, प्रिंट ऑफ टी करेंगे तो आपका आउटपुट क्या आएगा 120। यानी 5 फैक्टोरियल क्या आउटपुट क्या है 120। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 फोर्स 20, 23 60, 62 120, 120 इंटू 1 120, राइट। इस तरीके से हमारा फॉर लूप चलता है। ये समझ में आया हम आपको? yes मैम। ओके, तो चलिए इसको प्रैक्टिकली Yes, करते ma'am. हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या किया, आपसे क्या कहा, जब भी आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, उसके अंदर आप वन वैल्यू को स्टोर करेंगे। अब मैं यहाँ पर लिखूंगी फॉर आई इन रेंज ऑफ, मुझे 5 फैक्टोरियल चाहिए इसलिए मैं 1 to 6 लिखूंगी। जैसे इसके अंदर आई 1 को पिक करके अंदर आएगा, मुझे यहाँ पर t इज इक्वल्स टू टी मल्टीप्लाई इंटू आई। जैसे ही लूप खत्म होगा तो हमें लास्ट में जो प्रिंट में, सॉरी जो टी वेरिएबल में है उसको आउटपुट लेना है। समझ में आया माँ? यस। Yes, ma'am. अच्छा, तो ये हुआ हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। जैसे कि आपने देखा, ध्यान से सुनिए माँ, 5 फैक्टोरियल मतलब हो गया 5 इंटू 4 इंटू मैम, 2 इंटू 1। यस बोलिए माँ। जो आई है उसके अंदर सब 1 to 5 ही नंबर रहेंगे ना, मतलब जो हम डालेंगे वो आई के अंदर रहेंगे, आई में कुछ अलग से नहीं आएगा ना? नहीं, जो रेंज आप लेते हैं ना, यहाँ पर देखिए, आपने यहाँ पर रेंज लिया। रेंज मतलब क्या है, असल एक्चुअली हमें रेंज क्यों यूज़ करते हैं, हम रेंज इसलिए यूज़ करते हैं कि आपको लूप कितने टाइम रोटेट करना है, लूप कितने टाइम रोटेट करना है, इसलिए हम रेंज को यूज़ करते हैं। अब मुझे फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी है, 5 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, राइट। तो मुझे 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ चाहिए, इसलिए मैं 1 to 6 लिखूंगी। तो इसका मतलब 6 मतलब क्या होगा, N-1 लॉजिक 5 तक ही एन चलेगा ना माइनस ये, वन लॉजिक। इसलिए मैंने यहाँ पर 1 to 6 लिया है। समझ में आया? यस यस। मैम। अच्छा, यस मैम। आप देखिए माँ, यहाँ पर हुई अब मल्टीप्लिकेशन की बात। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करने पर मुझे 120 आया। अगर सपोज मुझे इसको प्लस करना पड़ता, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तब क्या करेंगे बताइए? इसका आउटपुट आपको 15 आना है, राइट। देखिए 15। मैंने आपको क्या बताया थ्योरी पार्ट में, जैसे ही आप मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करेंगे तो एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर 1 स्टोर करेंगे। जैसे आप एडिशन यूज़ करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे और उसमें 0 स्टोर करेंगे। यस, समझ में आया? यस मैम। तो चलिए अब मैं एडिशन का आपको समझाती हूँ। सपोज मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया t इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे देखिए सपोज 1 2 3 मैम, 4 5, मैं इसको ऐड करना चाहती हूँ। 1 से लेकर 5 तक के नंबर्स को मैं ऐड करना चाहती हूँ। ओके, तो मुझे क्या चाहिए, 5 तक नंबर्स चाहिए, मतलब मैं रेंज इस तरीके से ले सकती हूँ 1 to 6। यस। यस। तो मैं यहाँ पर लूँगी यस। फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 to 6। अच्छा, जैसे ही पहले आई किसको पिक करेगा, 1 को पिक करेगा। वन। 1 को पिक करके जैसे ही अंदर आएगा, मैं उसको कहूँगी जो वेरिएबल टी है उसके अंदर प्लेस कर दो आई से, और टी के अंदर उसको स्टोर कर दो। अब देखिए, अब बताइए टी में कौन है, टी में कौन है, वन। टी में कौन है, 0 0। 0 प्लस, अब आई किसको लिया है माँ, किसको पिक किया है, वन। 1। 0 प्लस 1 कितना होगा, वन। 1। तो ये किस में स्टोर होगा, जाके सेव होगा टी 1 में। में। तो अब यहाँ पर 0 हट के कौन आ जाएगा, वन। 1। अब नेक्स्ट हमारा आई किसको पिक करेगा, टू। 2। 2 को पिक करके फिर अंदर आएगा, अंदर आने के बाद अब टी में कौन है, वन। आई में कौन है, टू। 2। 1 प्लस 2 कितना होगा, थ्री। जाके किस में स्टोर होगा, टू टी में।
अब यहाँ पर टी में क्या वैल्यू है? 3 है ना? 3 से अपडेट हो गई है ना वैल्यू? यस, समझ में आ रही माँ बात? यस मैम। यस मैम। अब आई अब किसको पिक करेगा? 3। अच्छा, 3 पिक करके जैसे ही वो अंदर आएगा तो यहाँ पर क्या है? टी प्लस आई। टी में क्या है? 3। आई में क्या है? 3। 3 प्लस 3 क्या होगा? 6। ये किसको देगा? टी। अब टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। टी की वैल्यू हो जाएगी 6। अब फिर फॉर लूप चलेगा, अब किसको पिक करेगा? 4। 4। जैसे ही अंदर आएगा टी प्लस आई। टी में कौन है? 6। आई में 6। कौन है? 4। 6 प्लस 4 क्या हो 10। जाएगा? 10। 10। तो अब टी की वैल्यू क्या होगी? 10। 10 होगी। फिर आई किसको पिक करेगा अब? 5। 5। जैसे ही अंदर आएगा टी प्लस आई। टी मतलब यहाँ पर कितना है टी की वैल्यू? 10। टी की वैल्यू है 10। 10। 10 प्लस 5 कितना होगा? 5। 10 प्लस 5 15। कितना होगा? 15। 15। 10 प्लस 5 कितना होगा? 15। तो अब ये टी में जाके स्टोर हो जाएगा, राइट? अब यहाँ पर 15 के प्लेस 10 के प्लेस में, सॉरी, टी में क्या रहेगा माँ? 15 रहेगा। 15। जैसे ही आप प्रिंट टी मीन्स करोगे। हम जब यस, बोलिए माँ। पहले हम जब टी को हम 0 लिए वहां पर कोई और नंबर भी ले सकते हैं ना? हाँ, लेकिन जब आप इस तरीके के नंबर एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको 1 ही रखना पड़ेगा। ओके, एडिशन के लिए आपको यस। 0 ही रखना पड़ेगा। आपको सिचुएशन को पकड़ के रहती है, जैसे आपको प्रॉब्लम पूछा जाएगा तो आप उस सिचुएशन को पकड़ के आप वहाँ पे सेट करेंगे। ओके, बस आप इतना याद रखें, अगर आपने मल्टीप्लिकेशन पे 0 सेट कर दिए तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 0 इंटू आई हमेशा 0 ही रहेगी ना। यस। इसलिए हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 1 रखते हैं और एडिशन में 0 रखते हैं। और जो प्रॉब्लम्स हम करेंगे इंशाल्लाह उस पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ओके, जैसे आप प्रिंट टी करेंगे तो अब आउटपुट क्या आएगा? टी में क्या आउटपुट आएगा माँ? यस, 15। 15। ओके, तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। टी के प्लेस में मैं रखूँगी 0। यहाँ से मल्टीप्लिकेशन हटा के एडिशन करूँगी। समझ में आया माँ? यस, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? चलो, एक क्वेश्चन है आप सबके लिए, ध्यान से देखिए। I want to solve whether a given number is a perfect number or not. अब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, फाइंड आउट वेदर ए गिवन नंबर इज ए परफेक्ट नंबर और नॉट। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। बताइए, परफेक्ट नंबर मतलब क्या है? व्हाट इज परफेक्ट नंबर? यस, परफेक्ट नंबर किसको कहते हैं? फुल नंबर क्या होता है शायद? अच्छा, सपोज मान लो मैंने एक नंबर लिया 8। अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि क्या ये 8 नंबर परफेक्ट है या नहीं, इसके लिए सपोज मान लो 8 के डिविजिबल बोलो मुझे क्या है? 8 का डिविजिबल 1 है, 2। 2 है, 2 4 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 4। 8। 4। ओके, 8 itself। 8 नहीं आएगा माँ, आप बस इतने ही लेंगे। 8 इंटू 1, 1 इंटू 8 ऐसे ही रहेगा, बस आप इतने ही लेंगे। ओके, सपोज आप 8 के डिविजिबल फाइंड आउट करो, आपको कोई पूछे तो आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 7 तक लिखेंगे, बस 8 नहीं लिखेंगे यहाँ पर। ओके, 7 तक लिखेंगे। 8 1 आर 8, हाँ ये 1 क्या है? डिविजिबल है। 2 4 ज़ा 8, यस 2 डिविजिबल है। 3 के टेबल में 8 आता है क्या? नहीं, इट्स नॉट ए डिविजिबल, सॉरी डिविजिबल।
4 4 2 ज़ा 8, ये डिविजिबल है। 5 के टेबल में 8 आएगा नहीं, ये भी डिविजिबल नहीं। 6 के टेबल में आएगा नहीं, 7 के टेबल में आएगा नहीं। तो 1 2 4 क्या है माँ, 8 के डिविजिबल हैं। अगर मैं इनको 1 + 2 + 4 करूँ तो कितना आउटपुट आएगा? 4 + 2 6, 6 + 1 7 7। 7 क्या ये 8 = 7 हुआ? यस नहीं हुआ। तो ये नॉट परफेक्ट नंबर, ये परफेक्ट नंबर नहीं है। तो आपको समझ में आया होगा परफेक्ट नंबर किसको कहते हैं। परफेक्ट नंबर द सम ऑफ द डिविजिबल इज इक्वल टू द गिवन नंबर। जो भी नंबर आपको देंगे, जब आप उसके डिविजिबल निकालेंगे, जब वो डिविजिबल को सम करेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए? गिवन नंबर। हमने सपोज मान लिया एक नंबर लिया 8, जब हमने इसके डिविजिबल निकाले 1 2 4 आए, जब हमने इसको एडिशन किया तो कितना आया? 7। क्या ये दोनों बराबर हुए? LHS = RHS हुआ? नहीं। तो ये क्या हुआ? इट्स नॉट अ परफेक्ट नंबर, ये एक परफेक्ट नंबर नहीं है। क्लियर? यस क्लियर? यस मैम। अच्छा, सपोज मान लो आपको एक नंबर दिया गया है 6। अब बताइए 6 क्या परफेक्ट नंबर है? तो अगेन आप क्या करेंगे, 6 के पूरे नंबर्स कहाँ तक लिखेंगे? 5 1 2 3 4 5 तक लिखेंगे। क्या 1 6 का डिविजिबल है? हाँ है। 2 क्या 6 का Yes. डिविजिबल है? 2 3 ज़ा 6, यस 2 3 3 2 ज़ा 6। 3 2 क्या 4 में डिविजिबल है? नो नहीं। क्या 5 का डिविजिबल है? नो नो। अब इन 3 डिविजिबल जो भी नंबर आए, अब इसको प्लस करेंगे। 1 + 2 + 3 कितना होगा? 6 6। क्या ये LHS = RHS हुआ? यस तो इसको हम कह सकते हैं ना, इट्स अ परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। राइट? ये समझ में आया परफेक्ट नंबर किसको कहते हैं? यस मैम। ओके, तो चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट को हम प्रोग्रामिंग के थ्रू करते हैं। ओके, यस आइए, मैं एक नंबर लूंगी यहाँ पर, ध्यान से सुनिए माँ। मैं एक नंबर लूंगी n = 8। अब यहाँ पर बताइए मुझे कि मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रही हूँ कि एडिशन कर रही हूँ? मल्टीप्लाई कर रही हूँ, एडिशन कर रही हूँ? जितना भी मैंने आपको यहाँ पर समझाया है, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन हुआ कि डिवीजन हुआ, सॉरी एडिशन हुआ? क्या हुआ यहाँ पर? एडिशन एडिशन। तो एडिशन होगा तो आप क्या वेरिएबल में क्या रखेंगे? If it is addition, we have to put 0. वेरी गुड, आप रखेंगे t = 0। ओके, अब देखिए, फॉर i इन रेंज ऑफ, इस रेंज के अंदर मैं कहाँ तक लिखूंगी नंबर्स? बताइए, आप ही को 1 आंसर to 1 7. to 9 9 हाँ, क्यों? 1 to 7. 1 to 7 ही चाहिए ना 7 हमें। 7 7 याद है मैंने क्या बताया था आपको? देखिए, अगर आपको यहाँ पर 6 के लेने हैं तो 1 से 5 तक ही लेंगे आप। अगर आप 8 का डिविजिबल लेना है 1 to 7 ही लेंगे। समझ में आया? तो मुझे यहाँ पर 1 to 7 Yes. लेना है तो मतलब मैं यहाँ 1 to 8 लिखूंगी। ओके, Yes. 1. क्योंकि ये n-1 लॉजिक फॉलो करता है तो ये 1 to 7 ही Yes. चलेगा, राइट? अच्छा, अब यहाँ पर मैंने आगे, अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी? अगर यहाँ पर लॉजिक लगेगा जो मैंने कंडीशंस आपको बताए हैं, इफ़ एलिफ एल्स के, अगर जो n है, अगर वो n डिविजिबल हो जाता है, एक सेकेंड, डिविजिबल हो जाता है i से, होने के बाद उसका रिमाइंडर 0 आता है। ओके, उसका रिमाइंडर 0 आता है तो आप क्या करें? t + i कर दें। ओके, अब देखिए ये क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनिए माँ, ध्यान से सुनिए यहाँ पर। अब n = 8 ये हमारा गिवन नंबर है। अब मुझे 8 के फैक्टोरियल डिविजिबल पहचानने हैं, पहले मुझे डिवाइड करना है। तो मैं लूँगी 1 से लेकर 7 तक, 4 5 6 7। तो इसको मैंने यहाँ पर सेट कर लिया। अब पहला हमारा i किसको पिक करेगा? 1 को। 1 1 को पिक करके जैसे ही अंदर आएगा, मैंने यहाँ पर कंडीशन लिखा,
8 जो है डिविजिबल होना है 1 से। अगर ये होने के बाद 0 आ गया तो क्या करें, t प्लस आई कर दें, प्लस आई। t प्लस आई कर दें। ओके, t प्लस आई करके फिर t वेरिएबल में इसको स्टोर कर दें। ओके, अब देखिए, अब बताइए क्या 8 डिविजिबल है, 1 8 आर 8, रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। एक कंडीशन ट्रू हो गई, एक कंडीशन Yes. ट्रू हुई। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी, अंदर आने के बाद t में कौन है, 0 है, i में क्या है माँ, i में क्या है, 1 है, तो 0 प्लस 1 क्या होगा, 1। तो उस 1 को हम किस में स्टोर करेंगे, t में। अब तो t किससे अपडेट हो जाएगा, 1 से। क्लियर। अब अगेन हमारा i किसको पिक करेगा, 2 को पिक करेगा। फिर अंदर आते ही लॉजिक लगेगा कि 8 डिवाइडेड बाई 2 0 होगी कि नहीं होगी कंडीशन, 2 4 8 0। कंडीशन ट्रू हुई। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, t में कौन है, 1 प्लस i में कौन है, 2, किस में स्टोर करेंगे इसको, t। अब t में अपडेट वैल्यू क्या है, 3 है। फिर i किसको पिक करेगा, 3 को। अब बताइए क्या ये कंडीशन ट्रू होगी, 8 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0 होगा, No. तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो ये साइलेंट हो जाएगा। फिर हमारा i किसको पिक करेगा, 4, 8 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0 होगा, ये कंडीशन ट्रू। यस बोलिए माँ, Yes, true होगा। ये कंडीशन ट्रू Four होगा। true जा। ट्रू होगा तो अब क्या करेंगे हम, t में कौन है, 3 है, i में कौन है, 4 है, 4 है। तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, 7 7 7 हो जाएगा। अब t में कौन रहेगा, 7। अब फिर i किसको पिक करेगा, 5। क्या ये कंडीशन ट्रू होगी, 8 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 0, नो। नो। फिर i किसको पिक करेगा, 6 को पिक करेगा। क्या ये कंडीशन ट्रू होगी, नो। 6 1 जा 6 6, कंडीशन ट्रू होगी। नो। तो फिर i किसको पिक करेगा, 7 7। तो क्या ये कंडीशन ट्रू होगी, नहीं। नो। तो अब हमारी t के अंदर कौन सी वैल्यू है, 7। 7 देखिए n में 8 है, t में 7 है। अब यहाँ पर हम कंडीशन लिखेंगे, इफ n t के बराबर हो तो क्या करें, उसे परफेक्ट नंबर लिखें, अगर नहीं हो तो नॉट ए परफेक्ट नंबर, दैट्स इट। समझ में आया माँ, समझ में आया। देखिए अब t की वैल्यू 7 है। अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन लिखूंगी, क्या लिखूंगी, ध्यान से देखिए। इफ n इज इक्वल टू t, प्रिंट f n is even number, sorry perfect number। else otherwise क्या प्रिंट करेगा वो, प्रिंट n is not a perfect number। n मतलब क्या है, गिवन नंबर, is not a perfect number। जैसे मैं इसको रन करूंगी, सॉरी माँ सॉरी, ये यहाँ पर लिखना था। तो 8 क्या है माँ, इज नॉट ए परफेक्ट नंबर। समझ में आया, यस। अगर सपोज मैं यहाँ से नंबर चेंज करूंगी 6, देखिए मैं जैसे इसको रन करूंगी, 6 तो परफेक्ट, अच्छा देखिए यहाँ पर मैंने रेंज लिखा 1 to 8, या हम इसको 1 to n लिख सकते हैं ना, 1 to n। जैसे मैं इसको रन करूंगी, देखिए 6 क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। अगर मान लो आप लिखेंगे 5, तो यहाँ से आप जितने नंबर्स चाहे लिख सकते हैं, 5 इज़ नॉट ए परफेक्ट नंबर। या आप लिखेंगे 25, 25 क्या परफेक्ट नंबर है, नो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट नंबर। ओके, जस्ट आप यहाँ से नंबर चेंज करते रहेंगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि वो नंबर परफेक्ट है या नहीं। यस, समझ में आया माँ, समझ में आया। इस तरीके से आपके फॉर लूप के साथ साथ जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, इफ एल्स वाले, हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तभी ये आपको समझ में आ जाएगा। मेरा काम है आपको समझाना, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, यहाँ पर मैंने एन क्यू लिखा, समझ में आया।
मैंने यहाँ पर n क्यों लिखा? यस, देखिए जैसे Given मैं यहाँ number पर का n लिखूंगी reference. तो ऑटोमेटिकली ये नंबर ले लेगा यहाँ पर 120। n-1 लॉजिक फॉलो करेगा, मतलब यहाँ पर कहाँ तक चलेगा? ये 199 तक चलेगा, राइट? यस, सॉरी 119। Yes, yes, right. समझ में आया माँ? अगर आप यहाँ पर नंबर चेंज करके आउटपुट देखना चाहते हैं तो मैं जस्ट इसलिए यहाँ से n रख दी हूँ। जैसे ही वो n रखूँगी तो n-1 लॉजिक को फॉलो करेगा, जो आप यहाँ पर देंगे वो अपडेट हो जाएगा। 120 - 1 मतलब 119 लेगा। अगर सपोज़ मान लो आप यहाँ पर 18 लिखेंगे, अगर मान लो आप यहाँ पर 20 की जगह 18 लिखेंगे तो वैल्यू कहाँ तक चलेगी? 18 - 1 मतलब 17 तक चलेगी। 17. 18 इज़ नॉट ए परफेक्ट नंबर। इस तरीके से आपको आउटपुट आएगा। ओके, क्लियर? Clear. समझ में आया हम आपको? अच्छा, मैं आपको अब क्वेश्चन दूंगी, आप ट्राई करें इसको सॉर्ट आउट करने की, सॉल्व करने की। ओके, क्वेश्चन है आपका, फाइंड द गिवन नंबर इज स्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। परफेक्ट हो गया, ये परफेक्ट नहीं है, स्ट्रॉन्ग नंबर है। देखिए माँ, जब भी आप पाइथन या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो इतनी बेसिक्स आपको आनी चाहिए कि नंबर्स के अंदर स्ट्रॉन्ग नंबर किसको कहते हैं, परफेक्ट नंबर किसको कहते हैं, फैक्टोरियल क्या होता है, फिबोनाची क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ओके, तो बताइए स्ट्रॉन्ग नंबर मतलब क्या है? अगर आपको स्ट्रॉन्ग नंबर का मतलब समझ में आ गया तो आप ये प्रोग्राम बहुत ईजी से कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया, जो भी नंबर हमने लेंगे, जैसे स्ट्रॉन्ग परफेक्ट नंबर में मैंने क्या बताया, परफेक्ट नंबर के अंदर जो भी नंबर गिवन नंबर को डिविजिबल, गिवन नंबर के डिविजिबल जो भी आएंगे उसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड करने पर LHS इज इक्वल टू RHS होगा, तब वो परफेक्ट होगा, परफेक्ट नंबर होगा। अगर वो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS होगा, इट्स नॉट ए परफेक्ट नंबर, राइट? ये समझ में आया है ना? अब देखिए स्ट्रॉन्ग नंबर को हम कैसे समझते हैं। जो गिवन नंबर है, सपोज मान लो 124 एक गिवन नंबर है, तो हम इसके फैक्टोरियल निकालेंगे। क्या करेंगे? इस हर डिजिट का फैक्टोरियल फाइंड आउट करेंगे। जो भी फैक्टोरियल आएंगे उसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जब LHS इज इक्वल टू RHS होगा तो होगा ये स्ट्रॉन्ग नंबर। अगर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS होगा तो इट्स नॉट ए स्ट्रॉन्ग नंबर। समझ में आया माँ? तो देखिए सपोज मान लो 124 एक मैंने नंबर लिया, मैं क्या करूँगी? 1 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करूँगी, 2 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल क्या है? 1 इंटू 1 1 होगा। 2 का फैक्टोरियल क्या है? 2 इंटू 1 2 होगा। 4 का 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 1 आर 24। अब इन तीनों को क्या करेंगे? ऐड। 1 + 2 + 24 कितना हुआ? यस 27। क्या ये 124 27 के बराबर हुआ? नो। No. तो क्या हुआ? No. इट्स नॉट ए स्ट्रॉन्ग नंबर, Strong number. इट्स नॉट ए स्ट्रॉन्ग नंबर। और एक एक नंबर लेंगे हम, 145 को, 145 को। आप 1 का फैक्टोरियल निकालिए, 4 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल। 1 का क्या है? 1 इंटू 1 क्या होगा? 1। 1. 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या होगा? 24। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या होगा? 120। अब 1 + 24 + 120 क्या आएगा आउटपुट? 145। क्या अब ये 145 इज इक्वल टू 145 LHS इज इक्वल टू RHS हुआ? Yes. तो इसको क्या कहेंगे? इट्स ए Perfect स्ट्रॉन्ग नंबर। Sorry, strong number. अब इसकी आपको प्रोग्रामिंग करनी होगी। मैं क्लास समझ में आ रही है आप सबको? यस। Yes, ma'am. देखिए परफेक्ट नंबर के अंदर हम जो नंबर दिए हैं ना उस नंबर का डिविजिबल निकालेंगे और उसके ऐड कर देंगे। लेकिन जो हमारा स्ट्रॉन्ग नंबर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हर एक लेटर का, हर एक डिजिट का हम क्या करेंगे? फैक्टोरियल निकालेंगे और जो आएंगे ना आउटपुट उसका एडिशन करेंगे, तब ये एडिशन
किया हुआ आउटपुट और जो हमने नंबर लिया है वो अगर बराबर होगा तो हम उसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग नंबर, अगर वो बराबर नहीं हुआ तो हम उसको कहेंगे इट्स नॉट ए स्ट्रॉन्ग नंबर। ओके, यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. यस। ओके, तो आप इसको ट्राई करें। ओके, आप इसको एक बार ट्राई करें, इट्स योर होमवर्क। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम सीखेंगे और एक आपको एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगी। सपोज एक बहुत इजी माँ, एकदम बहुत इजी है, जस्ट आपको लॉजिक लगाना है। सपोज मान लो मैंने एक नंबर लिया n इज इक्वल्स टू 5, ओके, r इज इक्वल्स टू 2 मैंने लिखा। अब मुझे आउटपुट इस तरीके से चाहिए, 0 2 4 6 8। देखिए ध्यान से सुनिए माँ, मुझे 5 नंबर्स का आउटपुट चाहिए, 1 2 3 4 5 नंबर्स आ गए। हर नंबर के बीच में 2 2 का डिफरेंस चाहिए। इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, राइट। तो मुझे आउटपुट इस तरीके से चाहिए 0 2 4 6 8। तो मुझे ये आउटपुट लाने के लिए मैं कौन सा ऐसा लॉजिक लगा सकती हूँ फॉर लूप के अंदर जिससे मुझे आउटपुट आ जाए, बताइए। हम कौन सा ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं जिससे मुझे ये आउटपुट आना है? बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनिए, देखिए समझ में आ जाएगा आपको। अच्छा, सपोज मान लीजिए मैं इस तरीके से लिखूंगी, फॉर आई इन रेंज ऑफ 0 to 5। 0 to 5 मतलब कहां तक चलेगा ये? 0 1 2 3 4। ओके, अब यहाँ पे लॉजिक क्या आएगा बताइए मुझे, बस आप लॉजिक बताइए क्या आएगा। ये आउटपुट आना है मुझे 0 2 4 6 8। देखिए आई किसको पिक करेगा? आई पहले किसको पिक करेगा? 0 को पिक करेगा। जैसे ही अंदर आएगा आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रिंट आई इंटू आर। ओके, आई में कौन है माँ? आई में कौन है? 0 है। अब 0 आर में क्या है? 2 है। क्या होगा आउटपुट आपका? 0 इंटू 2 0। फिर आई किसको पिक करेगा? 1। 1 इंटू 2 2। आई किसको पिक करेगा? 2 को। 2 इंटू 2 4। आई किसको पिक करेगा? 3 को। 3 इंटू 2 6। आई फिर अगेन किसको पिक करेगा? 4। 4 इंटू 2 8। आ गया आंसर? यस। Yes, ma'am. ओके ओके माँ, समझ में आया? तो इस तरीके से हमारा फॉर लूप एंड इफ कंडीशन वर्क करते हैं। ओके, तो चलिए आप देखिए, फॉर लूप के साथ जस्ट इतना ही नहीं, जितने भी हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स हैं बताइए? हमने कितने डेटा स्ट्रक्चर सीखे हैं? List, लिस्ट, tuple, टपल, Set, सेट, string, set, dictionary. डिक्शनरी। तो इन सारे डेटा स्ट्रक्चर के साथ फॉर लूप कैसे यूज होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, अभी तक हमने जस्ट क्या लिखा? रेंज लिख के जस्ट उसको देखे थे, लेकिन हर डेटा स्ट्रक्चर के साथ, चाहे वो स्ट्रिंग हो, लिस्ट हो, टपल हो, सेट हो, डिक्शनरी हो, हर एक के साथ फॉर लूप यूज होता है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि लिस्ट के अंदर फॉर लूप कैसे यूज करेंगे, टपल के अंदर कैसे यूज करेंगे। ओके, और जितने भी रिमेनिंग हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उसके साथ हम फॉर लूप कैसे यूज करते हैं। क्योंकि बहुत सारे जितने भी आप कोर्सेज ज्वाइन करेंगे ना, आपको जस्ट आपको पढ़ा देंगे कि फॉर लूप क्या काम करता है बस, लेकिन आपको ये नहीं पढ़ाएंगे कि लिस्ट के अंदर फॉर लूप कैसे काम करता है, टपल के अंदर कैसे काम करता है। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पे स्ट्रक हो जाते हैं। ओके, तो चलिए अब हम इसको सीखते हैं माँ। पहले हम सीखेंगे फॉर लूप फॉर स्ट्रिंग। ध्यान से सुनिए, पहले हम क्या सीखेंगे? फॉर लूप फॉर स्ट्रिंग। अच्छा, एक काम करेंगे, हम नोटबुक में जाके ट्राई करेंगे, क्योंकि फिर ये एरेज हो जाएगा, फिर टुमारो अगर एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो याद नहीं आएगा। ओके, तो पहले हम सीखेंगे फॉर लूप फॉर स्ट्रिंग। अच्छा देखिए माँ, ध्यान से सुनिए। स्ट्रिंग देखिए, सबसे पहले जब भी आप स्ट्रिंग का
करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग मेमोरी में कैसे जाके स्टोर होती है। मैंने आपको बताया था ना मेमोरी एलोकेशन। ओके, सपोज मान लो आपने a इज इक्वल टू डेटा लिखा, तो ये मेमोरी में कैसे जाके सेव होती है, मैं बताइए। ये हमारी मेमोरी है, ये मेमोरी है, मेमोरी में कैसे जाके स्टोर होगा? डी DATA ए टी ए। इसकी इंडेक्सिंग क्या है? 0 1 2 3 0 1 2 3, राइट। अब और एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, मुझे एक बात बताइए, हम फॉर लूप में रेंज क्यों यूज करते हैं? फॉर लूप में हम रेंज क्यों यूज करते हैं? यस बोलिए माँ। फॉर आई इन रेंज ऑफ 21 to 25, बताइए रेंज क्यों यूज करते हैं? यस, ध्यान से सुनिए माँ। 21 to 25 इसलिए हम यूज करते हैं कि 21 22 23 24 यानी हमारा लूप जो है 4 टाइम्स रोटेट हो, इसलिए हम यहाँ पर इस रेंज को यूज कर रहे हैं। ओके, क्लियर। लेकिन जब हम फॉर लूप को स्ट्रिंग या लिस्ट टपल सेट डिक्शनरी में लिखेंगे तो रेंज कीवर्ड लिखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल में आपने एक स्ट्रिंग लिखा। इस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं? 4 कैरेक्टर्स हैं। 4 कैरेक्टर्स हैं, मतलब ये 4 कैरेक्टर्स जाके मेमोरी में स्टोर होंगे, तो ये 0 से लेकर 3 तक चलेगा, तो मतलब हमारा लूप 4 टाइम्स रोटेट होगा। इसलिए हमें जब भी आप स्ट्रिंग में फॉर लूप यूज़ करते हैं तो ये रेंज लिखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना ध्यान रखिए। जब भी आप डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ करेंगे तो डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको स्ट्रिंग या लिस्ट या टपल सेट डिक्शनरी जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंदर आपको रेंज लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आप क्या करेंगे, a इज़ इक्वल टू डेटा लिखेंगे। अगर आपको 4 टाइम्स डेटा रिपीट होना है तो आप लिखेंगे फॉर आई इन a। समझ में आया? डायरेक्टली ये वेरिएबल का नेम आप यहाँ पर लिखेंगे। समझ में आया माँ? यस बोलिए। Yes, ma'am. देखिए Yeah. जब भी आप a इज इक्वल टू डेटा लिखते हैं तो ये आपको मेमोरी में जाके इस तरीके से स्टोर होगा, a d a t a। तो यहाँ पर इंडेक्सिंग अप्लाई होगी। नेक्स्ट थिंग आपको यहाँ पर इंडेक्सिंग अप्लाई होगी 0 1 2 3, मतलब हमारा जो लूप है 0 से लेकर 3 टाइम्स तक रोटेट होगा। ओके, जैसे ही आप प्रिंट आई लिखेंगे, पहला आई हमारा किसको पिक करेगा? डी को पिक करेगा। डी को पिक करके जैसे ही आप लूप के अंदर आएंगे, लूप के अंदर क्या मैसेज है? प्रिंट आई में कौन है? डी आ जाएगा। फिर आई किसको पिक करेगा? ए। फिर अंदर आएगा अगेन प्रिंट ए आई, मतलब आई में कौन है? ए, तो ये आउटपुट आ जाएगा। फिर आई किसको पिक करेगा? टी। जैसे ही लूप अंदर आएगा टी, फिर जाएगा ए को पिक करेगा, जैसे ही लूप अंदर आएगा ए। तो इस तरीके से आपका ये स्ट्रिंग वर्क करता है। यस, समझ में आया माँ? Yes, समझ ma'am. में आया? तो देखिए मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। सपोज मान लो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग ले रही हूँ, a इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा डेटा। अब मैं लिखूंगी यहाँ पर फॉर आई, रेंज नहीं लिखूंगी, डायरेक्ट a वेरिएबल लिख दूंगी। अब लिखूंगी प्रिंट ऑफ आई। जैसे मैं इसको रन करूंगी, जो वहाँ पर मेरा डेटा था यहाँ पे इस तरीके से आ गया। देखिए जैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान से देखिए माँ, जैसे आप इस तरीके से लिखेंगे तो ये हमारी मेमोरी में जाके सेव होगा। मैंने मेमोरी एलोकेशन आपको बताया है। ओके, डी ए टी ए। तो पहला आई हमारा किसको पिक करेगा? डी को पिक करेगा। पिक करने के बाद जैसे ही अंदर आएगा वो, मैंने क्या कहा यहाँ पर? आई को प्रिंट कर दो। आई के अंदर कौन है? अब डी है, तो वो डी को प्रिंट कर देगा। फिर अगेन रूप ए को पिक करेगा, जैसे ही अंदर आएगा मैंने इसको कहा आई को प्रिंट कर दो। आई में कौन है? अब ए है, तो ये आ जाएगा। सेम आई किसको पिक करेगा? टी को पिक करेगा। फिर लूप अंदर आएगा, आई को प्रिंट कर देगा, आई के अंदर टी है। फिर आई ए को पिक करेगा, फिर अंदर आएगा, ए को
प्रिंट कर देगा। समझ में आया माँ? यस। Yes, ma'am. Clear. अच्छा Yes, बताइए, ma'am. अगर मुझे डी का ASCII नंबर पता करना हो तो मैंने एक कीवर्ड बताया था, एक बिल्ट इन फंक्शन बताया था, आपको याद है? स्ट्रिंग बिल्ट इन। ORD. हाँ वेरी गुड, ORD। तो अगर आप इसका इसका क्या बोलते हैं ASCII वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए मैम, मैं क्या करूँगी, यहाँ पर प्रिंट लिख रही हूँ ना, यहाँ पर प्रिंट आई, तो इसके साथ साथ मैं बताऊँगी कि इसका जो ASCII नंबर है उसको भी प्रिंट कर दो। तो मैं कामा लिखूँगी, लिखने के बाद मुझे आई के साथ साथ उसका ORD मतलब उसका ASCII नंबर भी प्रिंट कर दो। तो देखिए यहाँ पर आ गया। डी का ASCII नंबर क्या है? डी का ASCII नंबर है 100, ए का ASCII नंबर है 97, टी का ASCII नंबर है 116, ए का ASCII नंबर है 97। ये कामा क्या करता है माँ? टैब स्पेस दे के प्रिंट कराता है। ओके सॉरी, टैब नहीं, स्पेस दे के प्रिंट कराता है। क्लियर, समझ में आया? यस बोलिए, समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत डिफिकल्ट लग रही है क्या क्लास? बहुत ज़्यादा टफ लग रहे हैं कॉन्सेप्ट? यस। अच्छा देखिए, स्ट्रिंग के अंदर हमें क्यों सीखना है, फॉर लूप में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिए माँ, मैं समझाती हूँ कि स्ट्रिंग के अंदर आपको कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर आप कोई भी एक इंटरव्यू अटेंड किए तो वो आपको क्या बोलेगा, एक कीवर्ड सॉरी एक सेंटेंस देगा। सपोज मान लो डेटा साइंस, आपका इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा इस डेटा साइंस में जितने भी वॉवल्स हैं, वॉवल्स क्या है? ये ई आई वो यू, राइट? वॉवल्स यही है ना, ये ई आई वो यू, इसको रिमूव कर दो, ये ई आई वो यू को रिमूव करो, और रिमूव करने के बाद जो लेटर्स होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, उसको प्रिंट कर दो। तब आप क्या करेंगे? डेटा साइंस में DATASCIENCE में कौन कौन है वोवल्स बताइए? A A, I I, E. E E I E E. तो A, आउटपुट आपको क्या आएगा? I, E. DTSCNC। तो आपको ये आउटपुट आना है, राइट? अब इस केस में आप क्या करेंगे? देखिए सिंपल लॉजिक समझना है आपको। आप यहाँ पर लूप लिखेंगे, क्योंकि हमें बार बार रिपीट नहीं करना है। अगर आप फॉर आई इन ए लिखेंगे तो ये आई क्या करेगा? 1 by 1 हर कैरेक्टर के पास जाएगा, राइट? जाएगा कि नहीं जाएगा? Yes, yes. जैसे आप फॉर आई इन ए लिखते हैं, अब आपको लॉजिक लिखना है। देखिए आपको क्या लगना है, अगर इफ आई नॉट इन, ये क्या है? मैंने Not बताया in. था आपको, स्ट्रिंग बिल्ट इन फंक्शन के अंदर मेंबरशिप ऑपरेटर्स, नॉट इन, Yes. याद है आपको? In. जैसे आप लिखेंगे इफ आई नॉट इन, ये ई आई वो यू भी हो सकता है या कैपिटल लेटर भी हो सकते हैं, ये ई आई वो यू। जैसे आप इस तरीके से लिखेंगे, अगर आई जो है इसके अंदर नहीं मिला तो क्या करो? देखिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, इसलिए आप यहाँ पर t इज इक्वल्स टू ना तो 0 लिखेंगे ना तो 1 लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा स्ट्रिंग है तो आप एम्प्टी स्ट्रिंग रखेंगे। ओके, मैंने ये बोलना भूल गई आपको। जैसे एडिशन में आप 0 करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में 1 लिखते हैं, उसी तरीके से अगर स्ट्रिंग होगा तो आप एम्प्टी स्ट्रिंग तरीके से लिखेंगे माँ। ओके, मैंने यहाँ पर t इज इक्वल टू एक एम्प्टी स्ट्रिंग लिखा। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए, जैसे आप a इज इक्वल टू डेटा साइंस लिखते हैं तो ये मेमोरी में आके इस तरीके से स्टोर हो जाता है, a इज इक्वल टू DATASCIENCE, इस तरीके से स्टोर हो जाता है। जब भी आप, मैं यहाँ पर t इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग लिखूंगी तो यहाँ पर मेमोरी तो एलोकेट होती है, बट ये क्या रहता है माँ? एम्प्टी होता है। ओके, इस तरीके से एम्प्टी होता है, वो समझ में आया? एम्प्टी होता है। अब देखिए मैं लिखूँ यहाँ पर फॉर आई इन ए, जैसे ही ये अंदर आएगा लूप, आई पहले किसको पिक करेगा? आई पहले डी को पिक करेगा। पिक करके जैसे ही अंदर आएगा, मैंने यहाँ पर लॉजिक लिखा, क्या ये इसके अंदर है? चेक करेगा, ये है ना, यहाँ पर ये है ना। अगर है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अगर ए है तो t इज इक्वल टू टी प्लस आई कर दें। अगर नहीं है, देखिए आप क्या, अगर नहीं है ये लॉजिक मत लिखिए, अगर है तो आप क्या करेंगे? इस ट्री में अपडेट कर दें। तो पहले ये आएगा, समझ में आ रही माँ बात? नॉट इन ए है कि नहीं है इसके अंदर? No.
फिर ये सॉरी ये है कि नहीं है इसके अंदर, सॉरी पहले हमें डी को चेक करना था, सॉरी मैं देखिए आई में कौन है माँ, डी है राइट। पहले हमारा आई किसको पिक करेगा, डी को पिक करेगा। अब बताइए क्या डी इसके अंदर है, बबल्स में है? No. No, नहीं। it is not. तो अब यहाँ पर आएगा ये डी, टी में कौन है, एम्प्टी स्ट्रिंग है राइट। एम्प्टी स्ट्रिंग में आई में कौन है, टी है, तो ये कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। तो अब ये स्ट्रिंग में कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। ओके, टी में कौन होएगा, अब डी होगा, तो यहाँ पर मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। फिर आई किसको पिक करेगा, ए को पिक करेगा। जैसे ही यहाँ पर आके चेक करेगा ये तो ये है, तो ये साइलेंट हो जाएगा। फिर हमारा टी जाएगा, टी जाके चेक करेगा तो यहाँ पर टी नहीं है राइट। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी अपडेट हो जाएगा, यहाँ पर टी आके अपडेट हो जाएगा। उसी तरीके से वन बाय वन जाएगा। जहाँ पर भी वॉवल्स मिले वो इसको इग्नोर कर देगा, जहाँ पर वॉवल्स नहीं है वो टी वेरिएबल में जाके अपडेट कर देगा। तो यहाँ से आपका आउटपुट इस तरीके से आ जाएगा। अब जैसे आप प्रिंट टी करेंगे तो मेमोरी के अंदर टी में कौन है, डी टी एस सी एन सी, तो वो आउटपुट आपको आ जाएगा। अब सिंपली यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट ऑफ टी, तो मेमोरी में टी में ये वैल्यूज अपडेट होके है ना, तो आपको ये आउटपुट आ जाएगा डी टी एस सी एन सी। ओके, तो चलिए मैं प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। देखिए मैं यहाँ पर लिखूंगी एक वेरिएबल जिसके अंदर हम लिखेंगे डेटा साइंस। अब मैं यहाँ पर फॉर लूप चलाऊंगी, फॉर आई इन ए, इफ आई नॉट इन, इफ आई नॉट इन, चाहे वो स्मॉल लेटर्स हो आई ये ई आई वो यू, या वो कैपिटल लेटर्स हो, दोनों भी हो तो उसको रिमूव कर दें। टी इज इक्वल्स टू टी प्लस आई, यहाँ पर मुझे एक वेरिएबल बनाना था राइट, एक सेकेंड। टी इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, जैसे मैं लास्ट में क्या करूँगी, प्रिंट टी, जैसे हम इसको रन करेंगे तो देखिए डी टी एस सी एन सी आ गया। यहाँ से जितने भी वॉवल्स थे वो इसको रिमूव कर देगा। यस क्लियर माँ? आप इस क्लास ma'am. को, मैं इसकी क्लास की रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करूँगी, तो प्लीज़ आप इसे और एक बार सुनिए। सुनने के बाद 1 से 2 बार उसको आप मैनुअली प्रैक्टिस करिए, फिर आइडियली यूज़ करके प्रैक्टिस करिए, आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए टुमारो हम देखते हैं फॉर लूप को लिस्ट में, टपल में, सेट में, डिक्शनरी में कैसे यूज़ करते हैं। प्लीज़ रेगुलर रहिए, कंसिस्टेंसी रखिए, अदरवाइज़ आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे माँ। ओके, तो चलिए मिलते हैं टुमारो सेम टाइम पे। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।